adventure cartoon story. अरे क्या करूं इस निकम्मे लड़के का। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी तूने। थक गई हूं तुझे बार बार समझा समझा के, लेकिन तुझ पे तो जैसे कुछ असर ही नहीं होता। क्या पत्थर की अक्ल लेकर पैदा हुआ है तू? तेरी माँ तो मर गई, लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर पटक गई। और तू तू तो जैसे मुसीबत का दूसरा नाम है। एक भी काम सीधा नहीं होता, तुझसे उल्टा हर बार गंद फैलाता है। ना तुझ में तमीज है, ना जिम्मेदारी का नामो निशान। और सुन, मैं तेरी माँ नहीं हूँ जो तेरी हर गलती पर चुप बैठूं। तेरे जैसे नालायक की बर्बादी पर कोई आंसू नहीं बहाएगा। मेरी जिंदगी में तू बोझ बनकर घुसा है और अब हर दिन मुझे अंदर से चाट रहा है। सुधर जा, नहीं तो एक दिन ऐसा झटका दूंगी कि न खुद को पहचान पाएगा, न इस दुनिया को। खुद को समझ क्या रखा है तू? तो जैसे लड़कों को लोग घर से बाहर फेंक देते हैं और मैं अब तक झेल रही हूँ। ये मेरी गलती है और अब नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। फिर भी आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? मेरी गलती क्या है? कामिनी सोहन की सौतेली माँ थी। सोहन की माँ की मौत हो चुकी थी और कामिनी उसकी सौतेली माँ थी। कामिनी सोहन से बहुत काम करवाती थी, लेकिन सोहन के पापा को ये सब के बारे में नहीं पता था। कामिनी हमेशा सोहन के पापा से सोहन की बुराई करती रहती थी। फिर सोहन के पापा भी सोहन को खूब भला बुरा कहते थे। एक दिन कामिनी सोहन से कहती है, आज तो खेत जाके आ, फसल भी देख लेना, सब कुछ ठीक तो है ना? और हाँ, खेत से सब्जी भी तोड़ लाना, समझा? मैं वो सब्जी घर पर बनाऊंगी। तेरी लापरवाही की वजह से ये घर नहीं चल सकता। कामचोर, अब अगर एक भी काम में कमी निकली तो समझ लेना तेरी जान मुश्किल में पड़ेगी। ये आखिरी बार है, सुन रहा है? चल, देर मत कर। सोहन खेत जाता है। उसका खेत घर से काफी दूर था और वह पैदल चलकर जा रहा था। रास्ते में वह थक जाता है। खेत में पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, थोड़ी देर आराम करने के लिए। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? देख रही हो ना माँ, ये मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। मैं तो तुम्हारा लाडला था ना, लेकिन देखो मुझसे ठीक बात भी नहीं करती। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं अपने ही घर में नौकर बन गया हूँ। पापा को भी उनकी दूसरी पत्नी में कोई बुराई नहीं दिखती। मैं ही बुरा लगता हूँ। वो भी अब मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते। मन करता है कि घर छोड़ के भाग जाऊँ, लेकिन कहाँ जाऊँ? ये भी समझ नहीं आता कि इस दुनिया में मेरा ही कौन है। जहाँ माँ की मोहब्बत खत्म हो जाए, वहाँ इंसान खुद को सबसे तन्हा समझता है। अगर इंसान के अपने साथ खड़े ना हो तो दुनिया कितनी बड़ी भी हो, दिल कितना भी बड़ा हो, सब वीराना लगता है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा अपनी माँ से मन की बात कर रहा था। बातों बातों में शाम हो गई। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज ढलने लगा था। थकान और भावनाओं से भरा सोहन धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा, तभी सोहन को याद आया वो खेत से सब्जी लाना भूल गया था। तेरा तो जन्म ही गलती था। एक काम भी ढंग से नहीं होता तुझसे। सब्जी लाने को कहा था, वो भी भूल गया। दिन भर जैसे कोई राजा बना घूमता है। काम चोर कहीं का। अब बता, आज खाना क्या बनाऊं? तेरी मरी हुई माँ की राख से रोटियां सेकूं क्या? देखिए जी, कब तक आंख मुंह कर बैठे रहेंगे आप? इस निकम्मे को आप ही ने सिर चढ़ा रखा है। जिस औरत को आप पूछते थे ना, उसकी औलाद अब आपके ही घर में सड़ांत फैला रही है। इसकी माँ तो मर गई, लेकिन ये बेशर्म घर में पड़ा है, ना किसी काम का, ना किसी लायक। तुझसे एक सब्जी तक नहीं लाई जाती। निकम्मा, ना समझ। क्या जहर घोल दिया है तेरी माँ ने तेरे अंदर मरने से पहले? तू बोझ है और तेरी मरी हुई माँ की आखिरी गलती। जिस दिन वो मरी, उसी दिन मेरा सुकून, मेरा घर सब तबाह हो गया। तू उसके नाम पर धब्बा है। कामिनी ठीक कहती है, तू ना मेरे लायक है, ना इस घर के। सिर्फ जी रहा है जैसे किसी लाश को घसीट रहे हो हम लोग। तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता अब मैं। पापा, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। मैं मन ही मन माँ से बात कर रहा था और फिर शाम हो गई। मैं सीधा घर आ गया और सब्जी लाना भूल गया। अरे वाह, अब बहाने भी ऐसे गढ़ने लगा है जैसे तुझे कोई समझदार इंसान समझे। माँ की याद आई थी तो वहाँ जाकर नकली आंसू क्यों नहीं बहाए? पर सब्जी उठाना भूल गया। फिर भी दिन भर मस्खरा बनकर घूमता रहा। सच कहूँ तो तुझसे ना कोई काम होता है, ना तुझ में जरा सी शर्म। तेरी माँ मर गई और तू उसी के नाम पर अपनी बेकार औकात छुपा रहा है। इतना तो कर कि उठ और कुछ कर दिखा, वरना इस घर की दीवारें भी तुझसे थक चुकी हैं। कामिनी, इतना मत भटको। सोहन अभी जवान है, गलतियां करना उसकी फितरत है। तुम उसे समझाओ, सिखाओ, ताने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि उसे सही रास्ता दिखाएं।
वरना इस गुस्से में घर का ही कुछ बर्बाद हो जाएगा। बेटा, कामिनी तुमसे कितना प्यार करती है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। तो फिर तुम उसका कहना क्यों नहीं मानते? क्या ये इतना मुश्किल है समझना? अगर तुमने उसे समझना सीख लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरी माँ नहीं है और ना कभी बन सकती है। जब से आई है बस मुझसे काम ही करवाती है। मैं सारे काम करता हूँ फिर भी मुझ पर गुस्सा बरसाती है। मैं अपने ही घर में नौकर बन गया हूँ। खाना तो मिलता है लेकिन साथ में 2-4 गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। कभी निकम्मा कहती है, कभी मेरी मरी हुई माँ को बुरा भला। ऐसी माँ कैसे हो सकती है वो मेरी? देखा आपने, यही है आपका बेटा। मैं उससे कितना भी प्यार करूं, लेकिन ये मुझे कभी अपनी माँ नहीं मानेगा। हर बार गलती करता है, हर बार बहाने बनाता है। अगर ये अभी सुधर गया होता तो मैं इतनी कड़क नहीं होती, लेकिन जब ये अपनी ही गलती नहीं मानता तो क्या मैं उसे डांटूंगी नहीं? क्या उसे समझाऊंगी नहीं? आखिरकार ये मेरा घर है और मैं इसकी हिफाजत भी करती हूँ। अपना नकली प्यार मुझ पर मत दिखाओ। तुम्हें कभी मेरी माँ बनने का हक नहीं था और कभी होगा भी नहीं। तुमने मुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया। बस काम का बोझ, तानों की बौछार और हर रोज की जिल्लत दी। मैं बेटा नहीं, तुम्हारे लिए बस एक नौकर था जिसे तुमने अपने जूते की तरह घिसा है। और आज जब मैं थक गया हूँ तो तुम मेरे टूटे दिल पर भी शक कर रही हो। बस बहुत हो गया सोहन, अब एक शब्द भी मत बोलना। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तू। कामिनी ने तुझे अपना समझा, तुझसे माँ जैसा व्यवहार किया और तू उसे ही जलील कर रहा है। शर्म तो जैसे बेच खाई है तूने। तू मेरी औलाद कहलाने के लायक नहीं है। और सुन ले, निकल जा मेरे घर से। आज के बाद तेरा इस घर से, इस नाम से, इस खून से कोई रिश्ता नहीं। मेरी सारी जायदाद पर अब सिर्फ मेरी बीवी का हक है। मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। आज के बाद पलट के भी मत आना इस दरवाजे पर। मर भी जाए ना तू तो तेरे लिए ये दरवाजा बंद रहेगा। ठीक है, जिस घर में मेरे लिए जगह नहीं वहाँ मैं एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना, जिसे तुम बोझ समझ रहे हो शायद वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा गर्व बन जाए। हाँ जा, और फिर कभी इस घर की तरफ पलटकर मत देखना। निकाल दिया है तुझे मैंने। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। मर जा कहीं भूखा प्यासा, लेकिन मेरे दरवाजे पर भीख मांगता दिखा तो एक लात मारकर भगा दूंगा। जा भाग यहाँ से, नालायक, नमक हराम। ऐसा बेटा तो किसी दुश्मन को भी न मिले। अब से ना तू मेरा बेटा है ना मैं तेरा बाप। सड़क पर मर जाएगा तो भी मेरी छाया तक नहीं मिलेगी तुझे। निकम्मा, जाहिल, निकल जा मेरी नजरों से, अभी के अभी। चारों ओर सन्नाटा है, केवल झाड़ियों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाता है। कभी इस ठंडी रात में माँ मुझे रजाई में छुपा लिया करती थी और आज माँ की यादों से ही खुद को ढक रहा हूँ। घर से निकाला गया, माँ से पहले छीना गया। अब कोई नहीं बचा जिसे मैं अपना कह सकूं। माँ तू होती तो ऐसा नहीं होता, पर अब। अगली सुबह सोहन एक सेठ के पास काम मांगने जाता है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं कोई भी काम कर लूंगा, नौकर बन जाऊं, बर्तन मांजूं, झाड़ू लगाऊं, बस पेट भरने को मिल जाए। आप जो कहेंगे सेठ जी मैं करूंगा। मुझे बस रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी चाहिए। ठीक है, आज से तू यहाँ रहेगा, गोदाम साफ करेगा, जानवरों को चारा डालेगा और नौकरों के नीचे काम सीखेगा। और सुन, कोई गलती हुई तो सीधे बाहर, समझा? जी सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुको बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो इस हाल में? मैं सोहन हूँ काका। अपने घर से निकाला गया हूँ। अब कोई अपना नहीं रहा, बस काम चाहिए। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है। अरे बेटा, खुलकर बताओ क्या हुआ है। कल को हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए सच सच बताओ। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और किस हाल में यहाँ पहुँचे हो? सेठ जी, माँ बचपन में ही गुजर गई थी। फिर सौतेली माँ ने ताने दिए और पापा ने भी मुझसे नफरत करने लगे। आखिरकार उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा, तुम्हारी माँ का नाम सविता था क्या? जी हाँ सेठ जी, आपको कैसे पता मेरी माँ का नाम? वो मेरी मुंहबोली बेटी थी। कभी सोचा नहीं था एक दिन उसे विदा करूंगा और जब वो मायके आएगी तो उसका स्वागत करूंगा, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, एक बार भी नहीं बुलाया उसने, एक खत भी नहीं भेजा। कैसे भेजती? भेजने से पहले ही भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आप इस नौकर से इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? क्या इसलिए कि ये सविता का बेटा है, या इसलिए कि इसके दुखों की दुकान देखकर आपका दिल पिघल गया? नहीं बेटा, तुम नहीं जानते कौन है। ये कोई नौकर नहीं है। जायदाद के मामले में ये तुम्हारा भी बाप है। ये तुम्हारे जैसा 50 लोगों को काम पर रख सकता है। तुम इसे कम मत आंकना, वरना बहुत बड़ी भूल होगी ये तुम्हारी। अरे पिताजी,
सुबह सुबह ऐसे क्यों बोलते हो? मजाक कर रहे हो क्या आप? बेटा सोहन, तेरी माँ जब बीमार थी तभी उसने समझ लिया था कि उसका पति यानी तुम्हारा पिता दूसरी शादी करने वाला है। इसलिए उसने अपनी 100 बीघा जमीन, जिसके बारे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, वो जमीन तुम्हारे नाम कर दी थी। लेकिन ये बात तुम्हारे पिता को नहीं पता थी, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी। इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को इस जमीन के बारे में नहीं बताया था। उसने मुझसे कहा था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए आप ये जमीन के कागज उसे दे देना, ताकि वह अपनी जिंदगी आराम से जी सके। क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि मेरा पति दूसरी शादी करना चाहता है और उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती है। ऐसे में मेरा बेटा कहाँ जाएगा, इसलिए उसने मुझ पर विश्वास करके अपनी जमीन मेरे पास रखी थी। और तुम्हारी दूसरी माँ के बारे में सविता को पहले ही पता था, क्योंकि जब तुम्हारी माँ बीमार थी तब से तुम्हारे पापा के तुम्हारी दूसरी माँ के साथ संबंध थे। वो जानती थी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए उसने इस जमीन के बारे में किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मुझे ही बताया था। अब समझ आया मुझे, माँ ने मेरी खातिर ये सब क्यों किया। उसने अपने दर्द और अपने डर को छुपाकर मेरी जिंदगी को बचाने की कोशिश की, और मैं तो अपनी ही औकात भूल गया था। बेटा, ये बातें शायद तुम्हारे लिए अचानक और भारी होंगी, लेकिन सच वही है जो हमने बताया। तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए ये इंतजाम किया था, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कम से कम एक भरोसे की चीज रहे। वो खुद अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन तुम्हारे सामने हमेशा एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी रही। रातों को चुपचाप रोती थी ताकि तुम्हारी नींद न टूटे। उसके माथे की हर शिकन में सिर्फ तुम्हारी चिंता थी। वो कहती थी, अगर मेरे बाद दुनिया उसे ठुकराए तो कम से कम एक जमीन का टुकड़ा हो जहां वो सर उठाकर खड़ा हो सके। उसने तुम्हारे हिस्से की खुशियां खुद के आंचल में छुपा ली थीं, ताकि तुम्हारा बचपन मुस्कुरा सके। वो जानती थी कि उसका पति बदल चुका है, कि तुम्हारी सौतेली माँ कभी तुम्हें गले नहीं लगाएगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी का हर सुख कुर्बान कर दिया। बेटा, किसी दिन अगर तू दुनिया की भीड़ में अकेला महसूस करे तो ये मत भूलना कि तेरे लिए किसी ने अपनी पूरी जिंदगी एक वसीयत में लपेट कर छोड़ दी थी। तेरी माँ सविता। माँ ने ये सब मेरे लिए किया। जब मैं सोचता था कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, वो तब भी मेरे लिए सोच रही थी। मैंने तो कभी उसे ठीक से समझा ही नहीं। उसके आंचल की छांव में भी शिकायतें ढूंढता रहा, और वो अपने हर आंसू में मेरे लिए दुआ छुपाए बैठी थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत देर से समझा, पर अब कभी तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। ये जमीन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो तुम्हारा आखिरी प्यार है, तुम्हारा आखिरी आशीर्वाद। अब मैं तुम्हारे नाम को सिर झुकने नहीं दूंगा माँ। फिर सोहन उस जमीन पर खेती करके बहुत धनवान बन जाता है। उसके पास एक बड़ा घर होता है, जिस घर का हर कोना उसकी माँ की यादों से जुड़ा होता है। माँ, तेरा दिया हुआ आशीर्वाद ही था जिसने मुझे अंधेरे से उजाले तक पहुँचाया। जब दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ा, तेरी छांव ने मुझे थामा। तेरी छोड़ी गई जमीन ने मुझे आसरा ही नहीं, पहचान दी। अब लोग मुझे उस घर से निकाले गए लड़के के नाम से नहीं, सेठ सोहन लाल के नाम से जानते हैं। देख माँ, मैं हार नहीं मान गया। तेरी हर बात याद रखी, और आज मैं अकेला नहीं हूँ। तेरी याद, तेरा नाम और तेरा सपना सब जिंदा है, इसी मिट्टी में, इसी हवेली में। माँ की नजर न आए तब भी जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनकर साथ रहती है। एक माँ चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों न हो, अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए हर सीमा लांघ जाती है। सविता जैसी माँ जो अपनी मौत के साये में भी अपने बेटे के लिए जमीन छोड़ गई, न सिर्फ उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए, बल्कि इसलिए भी कि जब ये दुनिया उसे ठुकरा दे तब भी एक टुकड़ा धरती ऐसा हो जहाँ वो सिर उठाकर जी सके। जिसने अपने हिस्से की रोटी कभी नहीं खाई, पर बेटे की थाली कभी खाली नहीं रहने दी, वो माँ थी। माँ केवल जन्म नहीं देती, वो भविष्य की नींव रखती है। वो आंधियों से पहले दरवाजा बंद नहीं करती, बल्कि खुद खड़ी हो जाती है ताकि तूफान बेटे को छू न सके। माँ की ममता छत होती है। जब तक रहती है हम दुनिया की धूप नहीं समझते, लेकिन जब वो चली जाती है तब हर किरण चुभने लगती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।